हृदय में यदि भक्ति है, स्वभाव में सज्जनता है, तो भगवान आपके बस में है, कुछ भी करा ले। मिथिला वासियों ने कराया, वो स्वभाव से सज्जन हैं और मन में भक्ति विराजती है। और बस एक बार टेर लगाई कि काश हम भी उस बालक को देख पाते। इधर भगवान गुरु जी के पास आकर लखन हृदय लालसा विशेष, जैसे वहां लोगों के मन में हुआ कि भगवान का दर्शन चाहिए, यहाँ भगवान गुरु जी के पास निवेदन किए कि हमें नगर दर्शन करने जाना है। और माध्यम जीवाचार्य लक्ष्मण को बनाए। लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म हैं और मिथिलावासी भी जीव है। मिथिलावासी भी जीव हैं। जीवों को दर्शन देने के लिए जीवाचार्य लक्ष्मण को माध्यम बनाकर गुरु जी के समक्ष खड़े कर दिए। गुरु जी, ये लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो लक्ष्मण को नगर का दर्शन कराकर शीघ्र ले आवे। गुरुदेव ने राम के मन की उत्कंठा को जाने। भगवान भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, भक्तों के मन की रति को रखना चाहते हैं। कृष्ण राम तुम राखूं रीति, तो मैं बीच में व्यवधान नहीं उत्पन्न करूंगा, मैं अवरोधक नहीं बनूंगा। भक्त और भगवान के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, नहीं तो शत्रुघ्न जी छोड़ते नहीं उसको। अब विश्वामित्र जी बोले जाइए, लेकिन अतिशीघ्र लौट कर आइएगा। तुरंत राम जी लक्ष्मण के साथ गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। गुरु जी से प्रणाम करके जाने लगी। गुरु जी ने कहा राघव, एक काम और आपको करना है। आप जा रहे हो ना, तो नगर दर्शन करोगे, ये आपकी इच्छा है। नगर भ्रमण करो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी तरफ से एक काम और करके आना। राम ने कहा गुरुदेव आज्ञा करिए। गुरु जी ने कहा जाई देखिया वऊ नगर सुख निधान दो। जाइए, जाकर नगर दर्शन कराइए और आनंद से खूब अच्छे से करके आइएगा। और मेरी तरफ से करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। मेरी तरफ से उन लोगों को भी अपना दर्शन कराते हुए ही आइएगा। आप करिए दर्शन, लेकिन वो लोग भी आपका दर्शन कर पावे, अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन उन लोगों को भी कराइएगा, ऐसे मत आइएगा। राम जी गए। अब देखिए महाराज, चारों तरफ राम के दर्शन का शोर मचा। कितने सुंदर है भगवान हमारे। गए, चेतवनी चारु भृकुटी पर बाकी, तिलक रेख अद्भुत सुंदरता के कान भगवान हमारे, सुंदर बड़े बड़े नेत्र और भृकुटी तो मानो तिरछी कमान हो महाराज, जिधर घूम जावे घायल ही कर जावेगी। और भगवान सुंदर तिलक लगाए और शोभा के भंडार, शोभा के खान राम जी नगर में प्रवेश किए। अब देखिए, जैसे ही प्रवेश देखन नगर भूप सुत आए, समाचार प्रभाषण पाए। लोगों को पता चला नगर देखने वो दोनों आए हैं जिनको देखकर जनक जी का मन लोभित हुआ था। तो सब क्या किए, जो जहां जैसा काम कर रहा सब छोड़कर भागे। मैंने कहा था ना पहले भी, काम छोड़ोगे तो राम मिलेंगे। देखिए मिथिलावासी काम छोड़ रहे और राम मिल रहे। ढाए धाम काम सब त्यागी, ढाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग कनिधि लूटन लागे,
छोड़कर, काम धाम सब छोड़ छोड़कर भाग भाग कर दर्शन करने के लिए लोग आने लगे। और जब दर्शन करने सबके सब इकट्ठा होने लगे और पहुंचने लगे भगवान के पास, तो महाराज गजब का सुंदर दर्शन भगवान सबको कराते हुए जा रहे हैं। और कुछ माताएं अपने घर के झरोकों से झांकने लगी, घर के झरोकों को खोलकर झांकने लगी, जो निकल नहीं सकती थी। वो माताएं आज अपने घर के मर्यादा रूपी झरोकों से, मर्यादा रूपी झरोकों से भगवान का सुंदर दर्शन लाभ प्राप्त करने लगी। एक दूसरे, कोई अटारी पर चढ़ जावे, कोई झरोकों से झाके, और निरखी सहज सुंदर दो भाई, गजब सुंदर दोनों भैया, देख देख कर सुखी हो सुखी लोचन सुख पाई, फल पाई। ऐसा लगता कि नेत्र ही भगवान ने इसीलिए दिया है। आज मिथिला वासियों को लगता है कि परमात्मा ने ये जो नेत्र हमें दिया, देने का कारण ही यही है कि इनका दर्शन करना था। आज इनके दर्शन को करने के बाद ऐसा लगता नेत्र हमारा सुफल हो गया, फल प्राप्त हो गया दर्शन करने के बाद। इस प्रकार से एक दूसरे को दर्शन देते भगवान जा रहे। सखियां कहती हैं, अरे सखी है गली गली घूमे लाया वध के किशोर। माताएं आपस में विचार करती है, एक दूसरे से कहती है कि देखो सुंदर दर्शन करो, कितने अद्भुत हैं। और इनको देखने के लिए चारों तरफ से शोर मचा हुआ है, सब दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर आकर दर्शन कर रहे हैं, दौड़कर भागकर दर्शन करने आ रहे और कहते हैं, इनका देखे खातिर में मेला में मची गए शोर, इनका देखे खातिर में मेला में मची गए शोर, इनका देखे खातिर में मेला में मची गए शोर, इनका देखे खातिर में मेला में मची गए शोर। सखी है गली गली घूमे लाया वध के किशोर, सखी है गली गली घूमे लाया वध के किशोर, इनका देखे खातिर में मेला में मची गइले शोर, इनका देखे खातिर में मेला में मची गइले शोर। जिन्हें ताकि देला होला सखी ओही ये अजोर, जिन्हें ताकि देला होला सखी ओही ये अजोर। सखियां कहती हैं आपस में कि रामचंद्र जी जिस तरफ निगाह उठाकर देख लेते उधर उजाला ही उजाला हो जाता है और भाग्य उदित हो जाता है। जिन्हें ताकि देला होला सखी ओही ये अजोर, जिन्हें ताकि देला होला सखी ओही ये अजोर, इसे करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखे करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखे करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर।
उधर जनक दुलारी को देखती है, इधर राम जी को, और दोनों की जोड़ी को निहारते हुए कहती हैं, जैसे जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर गोर। जैसे जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर गोर। जैसे जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर गोर। जैसे जनक जी के धिया सिया बानी सुंदर गोर। तैसन कौशल्या के लाल जी सुंदर चित चोर। जैसे कौशल्या के लाल जैसे सुंदर चित चोर। तैसन कौशल्या के लाल जी सुंदर चित चोर। जैसे कौशल्या के लाल जी सुंदर चित चोर। हरि ओम। हम तो विधना से मांग ली है दुइनों कर जोर। हम तो विधना से मांग ले दोनों कर जोर। हम तो विधना से मांग ली है दुइनों कर जोर। हम तो विधना से मांग ली है दोनों कर जोर। शिव के धनुहा कठोर जी सवर का दे है तोर। शिव के धनुहा कठोर जे सवर का दी है तोर। शिव के धनुहा कठोर जे सवर का दे है तोर। शिव के धनुहा कठोर जे सवर का दी है जय हो। तोर। हरि बोल। ई है नेह निधि नारायण के सब से निहोर। निधि नारायण के सबसे निहोर। और ई है नेह निधि नारायण के सब से निहोर। निधि नारायण के सबसे निहोर। होवे राघव जैसे हमारे वैदेही के गठ जोर। होवे राघव जैसे हमारे वैदेही रथ जोर। होवे राघव जी से हमारे वैदेही के गठ जोर। होवे राघव जी से हमारे वैदेही के गठ जोर। सखी है गली गली घूमेला अवध के किशोर। सखी है गाली गाली घूमे लावध के किशोर। अवध के किशोर खातिर मिथिला में मची गई शोर। भगवान को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। चारों तरफ से लोग आने लगे, दौड़ दौड़ कर दर्शन करने के लिए। कौन है, कहाँ से आए, क्या नाम है।
एक सखी आई, कहती है ये तो विष्णु जी नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु जी के पास तो चार चार भुजाएं हैं, इनके दो ही हैं। ब्रह्मा भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास तो चार चार सिर हैं, इनके एक ही हैं। रुद्र तो हो ही नहीं सकते, वो तो बिकट वेशधारी है। आखिर हैं कौन? कौन है जो इतने सुंदर हैं, मनमोहक हैं, अद्भुत हैं? तो दूसरी सखी कहती हम थोड़ा सा जानते हैं। बोले जानती हो तो बताओ। तो सखी कही कहूँ सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कहो तो सखी कौन है ये अद्भुत स्वरूप वाले कि यहाँ पर जो भी देख रहा उसके मन को मोहित कर ले रहे हैं। आखिर ये सुंदरता के भंडार, सुंदरता के खान हैं कौन? तो दूसरी सखी कहती ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कलेजो। ये दोनों दशरथ जी के लाला हैं। हंस के छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं मराल। हंसनी जब चलती है तो आप देखेंगे उसके पीछे छोटे छोटे 5-7 बच्चे खुदकते हुए कूदते हुए चलते, बड़े सुंदर लगते हैं। आज राम लक्ष्मण को वही उपमा दे रही, ये हंसनी के छोटे छोटे बच्चों की भांति फुदकते हुए जो चल रहे हैं, ये दोनों दशरथ जी के लाला हैं।